Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, trade flourished and markets expanded in the 19th century, but there was a darker side to the process. Justify the statement. Question आपसे बोल रहा है कि 19th century में ना ट्रेड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हो रही थी, मार्केट्स एक्सपैंड हो रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों की बजाय या इन सब चीज़ों से अलग एक डार्कर साइड भी थी इस पूरे प्रोसेस की। आपको वो डार्कर साइड यहाँ पे बतानी है और इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द फ्लोरिश्ड ट्रेड इन 19th सेंचुरी, यानी कि जो 19th सेंचुरी में ट्रेड फ्लोरिश हो रहा था, व्यापार गतिविधियां बढ़ रही थी, उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था हमारी सोसाइटी में। वो ट्रेड फ्लोरिश यहाँ पे आएगा डीई। ट्रेड फ्लॉरिश एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ट्रेड भी फ्लॉरिश हो रहा था और मार्केट भी हमारे एक्सपेंड हो रहे थे, बट दीज एडवांटेजेस रिजल्टेड इन द इरोजन ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड लाइवलीहुड इन द वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद ट्रेड फ्लॉरिश हो रहा है, मार्केट एक्सपेंड हो रहे हैं, लेकिन इसका एडवांटेजेस ना सिर्फ कुछ ही जगह तक सीमित है। और इसका एक नेगेटिव साइड ये था कि इसकी वजह से लोगों की पर्सनल फ्रीडम कहीं गायब हो रही थी, उनके लाइवलीहुड के जो सोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं छीन रहे थे उनसे। ठीक है। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ब्रॉट अबाउट मैनी डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस इन द कॉलोनीज। अब देखिए, यूरोप का तो बहुत ही काला इतिहास रहा है। यूरोपियंस ने हर जगह अपना कब्जा जमाया है। अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इतने इतने सारे एशियन साउथ एशियन कंट्रीज हो गए जहाँ पर यूरोप ने अपना कब्जा जमाया और उन एरियाज को अपनी कॉलोनी बनाया। तो जिन भी एरिया को यूरोप ने अपनी कॉलोनी बनाया था वहाँ पर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिकल, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेस लाए थे। जैसे इंडिया का ही देखे जाए तो इंडिया का कितना अच्छा क्लोथ मार्केट था, कॉटन क्लोथ की कितनी डिमांड थी इंडिया में, लेकिन यूरोप ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया और इंडिया का पूरा ये मार्केट बर्बाद कर दिया। तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर दी थी, खोखली कर दी थी हमारी इकोनॉमी। हमारी जो कल्चर थी, पुरानी कल्चर, उसको चेंज कर दिया। ठीक है। इकोलॉजिकली कितने सारे चेंजेस लाए थे, हमारे यहाँ पे कितने पेड़ों को काटा गया, उन सब चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस तब तो नहीं नजर आ रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कितना पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उसी टाइम पे शुरू हो गई थी और उस सब का नेगेटिव इम्पैक्ट हम आज भी भुगत रहे हैं। उस टाइम के लोगों ने तो भुगता ही भुगता। तो ये कुछ डार्कर साइड थी इस फ्लॉरिश होते हुए ट्रेड की। Africa during the 1890s, the rapid spread of cattle plague known as Rinderpest had a terrifying impact on local economies and people means of substances। देखिए 1890s में क्या होता है, एक बहुत ही खराब काम करते हैं यूरोपियंस अगेन फिर से, और ये काम करते हैं वो अफ्रीका में। अफ्रीका में वो अपने प्लांटेशन और माइनिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू करना चाहते थे, और ये एक्टिविटी तभी कंटिन्यू हो पा सकती थी जब वहां पर उनको लेबर मिल जाएंगे। तो लेबर यूरोप से तो जाएंगे नहीं, लेबर कहाँ से आएंगे, अफ्रीका से आएंगे। तो और अफ्रीका के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी ना इंटरेस्टेड नहीं होते थे किसी के अंडर में काम करने के लिए। वो क्या करते थे, वही अपनी खेती बाड़ी करते थे और जानवरों को पाला करते थे। वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि वो माइनिंग वर्क करें। यूरोपियंस ने फोर्स किया बट उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने उसका एक तरीका निकाला कि उन्होंने यूरोपियंस ने कि कैसे अफ्रीकन्स को घुटने के बल लिटाया जाए, यानी कि कैसे उनको झुकाया जाए अपने आगे। इसके लिए उन्होंने उनके जानवरों को मारने का सोचा, और इसी के लिए उन्होंने उनके जानवरों में प्लेग नाम की डिजीज को स्प्रेड कर दिया, या कैटल प्लेग को स्प्रेड कर दिया, जिसका नाम था रेंडर पेस्ट। इस रेंडर पेस्ट की वजह से अफ्रीका के 5 सालों के अंदर अंदर 90% के अराउंड कैटल मारे गए थे। अफ्रीकन लोगों के पास लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं बचा था, क्योंकि वो अपने एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब जब कोई सोर्स नहीं बचा लाइवलीहुड का, पैसा कमाने का, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनको प्लांटेशन वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यूरोपियंस ने सिर्फ अफ्रीकन्स को झुकाने के लिए, माइनिंग एक्टिविटी में लगाने के लिए उनके एनिमल्स को मारा था। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी क्रियोलिटी दिखाई थी यूरोपियंस ने। द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया illustrates that it was a world of foster economic growth for some and great misery and poverty for others। यानी कि जो इंडेंजर लेबर का पूरा कॉन्सेप्ट यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत लेबर्स को एक एग्रीमेंट पे साइन करना होता था और फिक्स टेन्योर के लिए उनको किसी दूसरी जगह में जाके काम करना पड़ता था, और जब तक उनका एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता था उन्हें अपने वर्किंग एरियाज को छोड़कर जाने की परमिशन नहीं थी। और जहाँ पर भी वो काम करते थे वहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा इनह्यूमन और बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। तो इसलिए कहा गया है कि जो इंडेंचर लेबर का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तरफ तो वर्ल्ड इकोनॉमी के कुछ एरियाज के ग्रोथ को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे हिस्से की माइजरी मतलब दया को, पोवर्टी को इंडिकेट
करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भले ही ट्रेड फ्लॉरिश हो रहा था, यानी कि ट्रेड बढ़ रहा था, मार्केट्स फैल रहे थे, एक्सपेंड हो रहे थे, लेकिन इसका डार्कर साइड भी था। कुछ लोगों को तो बहुत प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट वाले लोग यूरोपियंस थे, और कुछ लोगों को बहुत नुकसान हुआ, और नुकसान वाले ज़्यादातर लोग अफ्रीका, अमेरिका, इंडियंस जैसी कॉलोनी के थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।